स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जीएसटी के फ़ीचर्स की और इन फ़ीचर्स से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इस बात की आशा करती हूँ। तो सबसे पहला जो फ़ीचर है जीएसटी का वो है टैक्सेबल इवेंट को लेकर, यानी कि जीएसटी कब क्रिएट होगा, राइट। तो कब आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी। तो जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीज़ें फिर से बता रही हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर मान लीजिए आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, तो इस सप्लाई के केस में हमारा जो जीएसटी वो जनरेट होगा अगर वो टैक्सेबल होगा। तो मतलब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की गुड्स हैं, किस तरीके की सर्विसेज हैं। अगर वो टैक्स फ्री होंगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनकी सप्लाई के साथ ही जीएसटी क्रिएट होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जो अभी मैंने एक बात क्लियर की कि जीएसटी हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे या सप्लाई ऑफ बोथ थिंग्स पर लागू होता है, ठीक है। अच्छा, पहले क्या था, पहले जो सिस्टम था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें क्या सीन होता था कि जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी या गुड्स की जब सेल होती थी तब हम सेल्स टैक्स या एक्साइज टैक्स दिया करते थे, राइट, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट थे। लेकिन अभी जो हमारा जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। अभी डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब जहाँ पर सप्लाई होगी, जो फाइनली जहाँ पर वस्तु जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी क्रिएट होगा। अभी सप्लाई में हमारा सेल भी है, ट्रांसफ़र भी है, बार्टर भी है, एक्सचेंज भी है, लाइसेंसिंग भी है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल है। ये सब सप्लाई की कई तरह की फॉर्म्स हैं, कई रूप हैं सप्लाई के, ठीक है। तो सप्लाई इम्पॉर्टेंट है, जीएसटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ सप्लाई। अभी नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप सप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, क्या आप बाहर से वस्तुएं मंगा रहे हैं, यानी कि अब्रॉड से आपके यहाँ पे वस्तुएं आ रही हैं, मतलब इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से गुड्स जो हैं वो बाहर के कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से हमारा जीएसटी चार्ज होगा। इंट्रा स्टेट के केस में हमारे जीएसटी चार्ज होते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ध्यान रखिएगा, ये इंट्रा स्टेट है। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे तो वहाँ हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगा। इंपोर्ट के केस में हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी दो जगह अप्लाई होगा। एक तो होगा इंटर स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो इंडिया के अंदर ही होंगे, प्लस में एक कंट्रीज़ इंडिया से जब दूसरे कंट्री में दूसरे कंट्री से जब इंडिया में आप गुड्स मंगवाएंगे यानी इंपोर्ट होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी चार्ज होगा। और रह गई बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के केस में कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का एक तरीका है ये सरकार का। तो आपने ये बात क्लियर कर ली कि जिस तरीके की सप्लाई होगी तो हमारा जीएसटी उसी अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। अभी जब भी क्लियर किया ना मैंने कि डेस्टिनेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पुराना जो टैक्स सिस्टम था दैट वाज ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब गुड्स कहाँ बन रही हैं, कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ से जनरेट हो रही हैं। तो पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हुआ करता था और अभी जो जीएसटी का जो रूप है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ही अगर हम चलें तभी हम ये देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड क्यों हैं? क्योंकि इंडिया के बाहर चीज़ें जा रही हैं। डेस्टिनेशन क्या हो गया? इंडिया के बाहर का स्थान हो गया। इंडिया के अंदर अगर कोई आप सप्लाई कर रहे हो विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट और इम्पोर्ट, तीनों चीज़ें इंडिया के अंदर हो गई, राइट। इंडिया के अंदर ही तीनों चीज़ें सप्लाई हुई ना, इसीलिए उस पर जीएसटी चार्ज होगा। एक्सपोर्ट इसीलिए एग्जम्प्ट किए जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट इज़ ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी अभी अभी क्लियर किया हमने, एसजीएसटी और सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ जीएसटी चार्ज करती हैं हर सप्लाई पर, जो गुड्स और सर्विसेज की होगी या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई होगी, डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की सप्लाई है, ठीक है। दोनों तरह की गवर्नमेंट के पास राइट है, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट के लिए मैंने आपको क्लियर किया सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट के लिए हमारा है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाईज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर सीजीएसटी लगाएगा और स्टेट जो है वो एसजीएसटी लगाएगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होगा, क्योंकि स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है तो सेंटर लगाएगा सीजीएसटी, और पर्टिकुलर जो स्टेट है, जैसे मान लीजिए हरियाणा के अंदर ही अगर हमने गुड्स सप्लाई की हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट तो लगाएगी एसजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी सीजीएसटी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटर स्टेट सप्लाई में एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट पर जाते हैं तो सेंटर के पास पावर है कि वो आईजीएसटी लगाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएगा, ठीक हो गया, क्लियर होगी मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का ट्रीटमेंट क्लियर कर दिया है। एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज माने जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। तो अगर जीएसटी की मैं बात करूं तो नो, लेकिन एक चीज़ है दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लास्ट वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या एक्सपोर्ट्स को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें जो हमारा इनपुट यूज़ हुआ है उस पर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा, हालांकि आप उस एक्सपोर्ट पर कोई जीएसटी पे नहीं करोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई रिफ़ंड भी बनता है तो वो रिफ़ंड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट। इंपोर्ट के ट्रीटमेंट के बारे में उसने क्लियर कर दिया। इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। इसके अलावा इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी चार्ज होती है, ठीक है। क्या कह रहा है? इन एडिशन टू द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। और हाँ, एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि जिस स्टेट में हमारा सामान आएगा, मतलब ऑब्वियसली अब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इंपोर्ट करके किसी ना किसी जगह तो सामान जाना है ना, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर वो स्टेट हो, हर प्लेस को कोई ना कोई नाम तो दिया गया, या तो वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है। तो जो टैक्स रेवेन्यू होगा, राइट, जीएसटी का, इन केस ऑफ एसजीएसटी, मतलब दोनों चीज़ें होंगी ना, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। तो एसजीएसटी किसको मिलेगा? वहाँ की स्टेट को जहाँ पर इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको जब प्रैक्टिकल अप्रोच में हम आएंगे और प्रैक्टिकली हम उस चीज़ों को देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। इनके डायग्राम ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि यहाँ और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इंपोर्ट को दो पार्ट्स में उसने बांटा है, एक तो इंटरस्टेट सप्लाईज और इन एडिशन इंटरस्टेट सप्लाई में क्या कहा है उसने, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आईजीएसटी इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट यानी कि दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में सामान का आना, और बिल्कुल वैसे ही इसको ट्रीट करना है जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है, राइट। दोनों पर आईजीएसटी लागू होता है, लेकिन इंपोर्ट पर आईजीएसटी के अलावा कस्टम ड्यूटी भी चार्ज की जाती है, ठीक है। चलिए जी 8 पॉइंट पे आते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू द सबसम अंडर जीएसटी। ये बात भी हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी के आने के बाद पुराने सिस्टम में क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट थे, लेकिन जीएसटी ने बहुत सारे जैसे सीजीएसटी है, इसने बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस को अपने अंदर ले लिया है, और सिमिलरली एसजीएसटी ने भी बहुत सारे स्टेट टैक्सेस को ख़त्म करके अपना एक तरीके से एक कहते हैं ना कि आधिपत्य जमा दिया है। तो आप देख सकते हो कि सीजीएसटी में ये टैक्सेस मर्ज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सर्विस टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी है, और इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज है। ये कई सारे नाम हैं, आप इसमें से कोई भी 2-3 नाम आसानी से याद कर सकते हैं।
सेसेस एंड सरचार्जेस हैं, ठीक है। और स्टेट की मैं बात करूं तो वैट ख़त्म हो गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स को आपको इधर रखना चाहिए क्योंकि वो CGST में ही मर्ज हुआ है, ठीक है। परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस जो GST में चले गए हैं वो लिस्ट आपके सामने है, आप इसको अच्छा आसाम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ GST के रेट्स। GST के रेट्स पर बात करते हैं। जो CGST है, SGST है या UTGST यानी यूनियन टेरिटरी GST और IGST, इसके रेट्स जो हैं डेफिनेटली जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल, GSTC बोलते हैं उसको, तो ऑब्वियसली उनकी रिकमेंडेशन पर फिक्स किए जाते हैं ये रेट्स, ठीक है। और ये रेट्स जो हैं अगर हम इंडिविजुअल रेट्स देखें यानी CGST या SGST अलग अलग देखें तो 20% से एग्जीड कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी की बात हम कर रहे हैं, ओके। हालांकि टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं तो रेट्स भी चेंज हो सकते हैं आगे जाके, ओके। अभी जो इनके रेट्स का जो स्लैब है वो 4 स्लैब हैं, यानी कि 5% GST भी लग सकता है, 12 भी है, कुछ पे 18 भी है, कुछ पे 28 भी है। जैसे मान लीजिए 18 है तो इसका मतलब दोनों क्या हैं, CGST और SGST 9% है। अगर 28 है तो मतलब दोनों 14% है। तो मैक्सिमम 28% पे जाएगा, 14% पे, लेकिन किसी केस में बट इट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 40%, यानी दोनों में 20 तक जा सकता है, जो कि मैंने अभी बात करी कि 20% मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा एग्जिट नहीं करेगा। वैसे तो 14% होगा लेकिन अलग अलग 14% तक जा सकता है। 28 मतलब टोटल कर लिया हमने, लेकिन अगर हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो 20 तक जा सकते हैं, यानी दोनों मिला के 40 तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही ये डायग्राम्स है, डायग्राम्स को आप देख सकते हैं क्योंकि डायग्राम्स बनाकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, बहुत इजी है इसको देखना। अब आप देखो, इसको मैं आपको क्लियर यहीं कर देती हूँ। GST के रेट्स, ठीक है, कैन बी इंक्रीज, मैक्सिमम अप टू कहाँ तक इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, 40% तक, 20 CGST का और SGST का भी 20। लेकिन प्रेजेंट जो सिस्टम है वो क्या है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अल्कोहल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होती है, राइट, जो ह्यूमन कंज्यूम करता है, मतलब कहने का ये है, उसकी सप्लाई पर GST लागू अभी नहीं होता, ठीक है। और एक तरीके से इसको अभी GST के दायरे से बाहर रखा गया है, हालांकि नियर फ्यूचर में भी इस पर भी GST लागू होना स्टार्ट हो जाए तो इट इज़ आउट ऑफ द जो भी परव्यू है ऑफ द GST एक्ट है, ठीक है। और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने स्टेट में इसके ऊपर टैक्स लगाने का राइट दिया गया है। GST इस पर अप्लाई अभी नहीं होता। आइटम्स टेम्परेरीली आउट ऑफ GST, कौन कौन सी आइटम हैं जो GST के दायरे से बाहर हैं? देखो, अल्कोहल के बारे में भी कह सकते हो, इसके अलावा भी कुछ और आइटम्स भी हैं जो जिसके ऊपर CGST SGST जैसे लागू नहीं होता, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आउटसाइड हैं GST के। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इनको एक अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार चेक करें, GST CGST, एक्चुअली ये थोड़े से CGST से कनेक्टेड है। तो CGST कहाँ कहाँ पर होता है अप्लाई, सभी तरह का एक सेकेंड, कहीं इन्होंने थोड़ा सा गलत नहीं लिखा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, हाँ CGST इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, ओके। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी अभी ऊपर बताए गए हैं, गवर्नमेंट हो सकता है नियर फ्यूचर में इसको GST के दायरे में ले आए, अभी ये नहीं है दायरे में, ठीक है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में जो बाकी की गुड्स हैं, जैसे जो पेट्रोलियम नहीं है, जो ये गुड्स के अलावा जो गुड्स हैं, उसके ऊपर जैसे ही GST आया था, अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो सारी की सारी गुड्स उसके दायरे में आ गई थी, सिवाय अल्कोहल को और इसको छोड़कर, ठीक हो गया, क्लियर है। लास्ट में आ रहा है हमारा कंटिन्यू टू लेवी,
एक सेकेंड, नहीं ये हम, हाँ चलो टोबैको का भी कर लेते हैं। कंटिन्यू टू लेवाई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है, या टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी भी अप्लाई होगा, प्लस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज की जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की जा चुकी है, टोबैको में आज भी जारी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हमने बहुत सारे पॉइंट्स चेक किए इसके फ़ीचर्स को लेकर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बाकी की फ़ीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।